तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे वचन को समझने के लिए हमारे जीवन में अगुवाई कर परमेश्वर। आज जो वचन प्रभु जी आप हमसे जो भी बात करना चाहते हैं प्रभु जी, वो हमसे तू स्वर्ग से हमें आत्मिक रोटी दे प्रभु जी। हमारे जरिए तू जी वो भी बात करे, पवित्र आत्मा को तू हमसे बात करे प्रभु। और तेरे वचन के अनुसार हम अपना जीवन आगे कैसे चलाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है समय बुरा है और टाइम खराब है, मगर तुम मेरा वचन में बने रहो और मेरे अनुसार चलते रहो तो हमारी कोई चीज़ की घटी नहीं होगी। परमेश्वर तेरा वचन हमें सामर्थ देता है, तेरा वचन हमें विश्वास मजबूत करता है प्रभु। तेरा वचन हमें बीमारी से छुटकारा देता है। तेरा वचन जहाँ प्रभु जी हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ से तू रास्ता खोलता है परमेश्वर। सारा महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना में तेरे जुर्म मांगते हैं यीशु से, आमीन। हालेलुया। जैसे हमने जो पीछे का वचन पढ़ा है, जो 8वां वचन पढ़ा है, परंतु क्या पढ़ा है? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बना रहा। और नूह कौन है? परमेश्वर का धर्मी भक्त। जो हम अगर पीछे जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है तीसरा और चौथा धर्मी पुरुष और अपने, इतना ही पढ़ेंगे अपन। नूह कौन था? धर्मी था। धर्मी का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर का योजना के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना, उसी को हम बोलते हैं धर्मी। दुनिया में बहुत सारे बोलेंगे ये भला काम कर दिया इसने, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, वो क्या हो गया? दुनिया के हिसाब से धर्मी हो गया। गौशाला बना दी, उसको बहुत सारा कचरा दे रहा है, वो धर्मी हो गया। ये दुनिया के अच्छे काम है, वो धर्मी। परमेश्वर के नजर में धर्मी कौन है? जो परमेश्वर के साथ है, साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने वाला क्या होता है? धर्मी। और उस पर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह। क्या करता है? अनुग्रह। और यहाँ पर जब हम देखते हैं दुनिया की जो बुराई है, ये नूह का टाइम में चरम पे था दुनिया की बुराई। और आज हम और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये 4 साल ऊपर हो गए टाइम, और अभी भी जो दुनिया की जो बुराई है वो क्या है? पूरा चरम पर है। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। जब नूह का जो टाइम था, वो दुनिया एकदम बुराई के चरम पर थी। इतना बुराई था उस टाइम में। परमेश्वर, आप सोचो, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर। यहाँ पे जो हम वचन पढ़ते हैं कि उससे परमेश्वर क्या, परमेश्वर को एक ही ऑप्शन बचा, इसको नष्ट करना है। देखो, हमारे पास बहुत सारे विकल्प, हम मनुष्य हैं, हमारे पास विकल्प, हमारी जो बात छोड़ो, परमेश्वर के पास कोई विकल्प बचा नहीं कि मैं इसको कैसे बचाऊं, कैसे मैं इनको छुड़ाऊं, मैं कैसे इनका मतलब इस दुनिया के अंदर है इसको मैं रखूं। परमेश्वर जब हम उत्पत्ति के शुरुआत में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाने वाले से पहले भी एक दुनिया थी। क्या थी? एक दुनिया थी जिसमें स्वर्गदूत रहते, बड़ा बड़ा डायनासोर, बहुत सारे जो वैज्ञानिक आज खोज करते हैं, फिर घोषणा करते हैं ये था वो था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर का साथ साथ चलना है हमें, इस दुनिया का जो टाइम है, तो अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो क्या रहेगा हम पर? क्या रहेगा? परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर का अनुग्रह मतलब क्या है? हम उसके लायक नहीं है। चाहे हम कितनी प्रार्थना करें, वचन पढ़े, चाहे संगति करे, लोगों को सुनाए, लोगों को भलाई का काम करे, परमेश्वर के सामने जो पौलुस कहता है ये सब मेले चित्र के समान है, कोई भी ये सब काम बेकार है। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह है, यही हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया।
इससे बड़ी कोई आशीष हमारे लिए नहीं हो सकती। परमेश्वर का अनुग्रह, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे पास जो भी दुनिया में जो भी जरूरत है हमारे जो परिवार में, वो सब परमेश्वर दे रहा है। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। देखो, जब यीशु मसीह के पास जो पापी, दो पापी टंगाए गए, तब हम देखते हैं एक पर परमेश्वर का क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। हालेलुया। और हम भी वही डाकू है। हम लोगों के सामने नहीं आते हैं, कोई ऐसे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर और हम जानते हैं। तीसरे को कोई जरूरत नहीं है बताने की। जब यीशु मसीह के पास एक महिला को लेके आए तो यीशु मसीह ने उन्होंने बोला तो ये तो व्यभिचार में पकड़ी गई, ये है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तुम में किसी ने कोई पाप नहीं किया, वही पत्थर पहला मारो। यानी मनुष्य में कोई भी धर्मी नहीं है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है। मगर धर्मी काम बन जाएंगे जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा, और परमेश्वर का अनुग्रह ही आप और हम पर हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे सारे पाप को लेके क्रूस पे चढ़ गया। कोई यीशु मसीह को कोई मार सकता था क्या? अब दुनिया के लोग कहते हैं जी वो तो वही परमेश्वर है क्या आपका जो सूली पर ऐसे टंगा हुआ है, कुछ नहीं। ये तो दुनिया का नजर में दुनिया वालों ने फोटो बना के रखी है। हमारा परमेश्वर तो राजाओं का राजा, परमेश्वर के दाएं हाथ अभी बैठा है, वो प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए। नहीं तो अगर वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता तो आज हम यहाँ नहीं होते। और बहुत सारे लोग हमारे जरिए परमेश्वर काम करने चाहता है कि उन लोग जो और भी हमारे आसपास, हमारा परिवार में, समाज में और बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, उनको भी परमेश्वर अनुग्रह करके वापस अपनी भेड़शाला में जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर क्या है? रुका हुआ है आने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए। अगर आप सपोज करो, हम इस बात को कई बार देख चुके हैं कि अगर आज से मान लो 20 साल पहले यीशु मसीह आ जाता तो हम पीछे रह जाते। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं। तो परमेश्वर ने हम पे क्या किया गया? अनुग्रह किया है। और इस चीज को आप और हमें हमेशा स्मरण रखना है। कई बार क्या होता है, हम अपना कोई चीज होती है ना, उसका वैल्यू नहीं रखते, वैल्यू नहीं समझते। क्यों नहीं समझते हैं? हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं है। अगर आज एक आदमी, मेरे को भी एक फोन आए या आपके पास कोई फोन आए, बहुत बड़ा जिले का या कोई बहुत बड़ा एक एक्टर है, दुनिया में देखते हैं, एक बार कोई एक्टर से मिल लेता है, कोई धोनी जैसे खिलाड़ियों से, अपने खिलाड़ी से मिलेगा, वो उस बात को कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर का लोग भी ऐसा ही होता है। हमारी मुलाकात किससे हो गई? परमेश्वर से हो गई, सृष्टि का बनाने वाला। सपोज करो मैं, जैसे विराट कोहली भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उससे हर कोई मिलना चाहता है। अगर वो जो उससे चाहता है मिल जाए, उसे इतना खुशी होगा, वो जिंदगी में वो बात कभी नहीं भूलेगा। हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं कि, हम देखते हैं कि मैं उसका जो मेरा मनपसंद का आदमी था वो मुझे मिल गया। हम किसकी खोज में? दुनियादारी की चीजों में खोज रहे हैं तो बहुत कुछ, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर मिल गया। हमको बनाने वाला, रचने वाला, हमारा पाप को क्षमा करने वाला और हर टाइम हमारे साथ रहने वाला हमें परमेश्वर मिल गया। उसके सिवा हमारे लिए कोई दूसरा खुशी है ही नहीं। हालेलुया। कितनी बड़ी खुशी की बात है। परमेश्वर का नूह पर देखो प्रभु का अनुग्रह हुआ। क्या हुआ? नूह पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं पूरा सब मानव जाति नष्ट हो गया, सब जीव जंतु सब मर गए और एक नूह वहां पे बच गया और उसका वंश आज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। हालेलुया। आज आप और हम, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, एक दिन ऐसा आएगा हम यीशु मसीह के साथ होंगे। हालेलुया। सोच के देखो, कल्पना करके देखो, हम एक दिन यीशु मसीह के साथ होंगे तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये जो दुनिया अभी दिख रही है, प्रकाशित वाक्य में हम वचन में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ये सब सूरज जाने वाला है। जो लोग आज सूरज की पूजा करते हैं वो सूरज एक दिन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जिन लोग जिस धरती पर रह के अपना अपना मंदिर बनाते हैं और बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा करते हैं, मेरा फलानी जगह मंदिर है, वो सारा ये धरती क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है ये धरती जाने वाली है। एक नया धरती, नया आकाश और नया सब कुछ नया होने वाला है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। जो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर भरोसा रखता है, सिर्फ उसके लिए, बाकी के लिए नहीं है।
बाकी के लिए इस दुनिया में रहने के लिए खाने के मिलेगा, रहने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को, सब कुछ मिलेगा, नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, उसका बहुत बड़ा इज्जत भी मिलेगा। मगर यीशु मसीह स्वर्ग में उसको उस नई धरती के अंदर, उस नई दुनिया में उसको जगह नहीं मिलेगी। ये एकदम क्लियर है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, परमेश्वर नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ तो आज नूह का पूरा दुनिया के अंदर नूह का लोग। इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए हम पर अनुग्रह हुआ, और उस टाइम में जो दुनिया आने वाली नई दुनिया है उसमें हम और यीशु मसीह होंगे। हालेलुया। आप और हम होंगे। आज जो लोग विरोधी हैं, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, जो लोग मान नहीं रहे हैं, वो नहीं होंगे वहां पे। परमेश्वर का वचन साफ कहता है वो लोग नहीं होंगे। मगर आज जब तक वो जिंदा है तब तक उनके पास क्या है? अवसर है। हालेलुया। और हमारी भी जिम्मेवारी है, जो परमेश्वर का लोग हैं उनका भी ये जिम्मेवारी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। कब किस टाइम परमेश्वर का वचन उनसे बात कर ले, हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है उसके टाइम। इसलिए हमें जो शुरू से हमने जो गीत गाया, क्या पवित्र आत्मा सामर्थ्य हमें चाहिए। देखो मसीह के अंदर, प्रभु के अंदर, परमेश्वर में अगर हमें मजबूत होना है, बढ़ना है, तो हमें पवित्र आत्मा तो चाहिए ही चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के बिना बाइबल नहीं पढ़ सकते, पवित्र आत्मा के बिना संगति नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के बिना आप एक पारिवारिक अच्छा जीवन नहीं जी सकते, पवित्र आत्मा के बिना अपने बच्चों को हम नहीं संभाल सकते, पवित्र आत्मा के बिना अपने काम में, अपने बिजनेस जो भी नौकरी है उसको हम नहीं कर सकते, ऊब जाएंगे। एक आदमी नौकरी पाने के लिए बहुत कोशिश किया, नौकरी मिल गया, एक दिन गया बहुत खुशी, दूसरे दिन गया 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लास्ट में धाप गया, यार तेरा अच्छा काम है, मेरा वाला तो कुछ नहीं। आज दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे को बोलते मुलाना तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, तेरा तो बहुत अच्छा काम है, हमारा तो कुछ नहीं है यार। क्यों? लोग वो काम करते करते ऊब जाते हैं। मगर पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है तो आप ऊबते नहीं बल्कि बढ़ते जाएंगे। इसलिए 90 साल की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तू मेरी हजूरी में बढ़ तो जा, सिद्ध होता जा, ताकि मैं तुझे और आशीष दूं। परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर साथ रहता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के रूप में इस दुनिया में परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर के लोगों के साथ। हालेलुया। और इससे बड़ी, आपको पता है, मैं उस दिन अपने प्रार्थना में आ रहा था और नीतीश राशि से उसका मम्मी हम आ रहे थे, और मोटरसाइकिल पता नहीं कैसे रुका, और सामने से गाड़ी क्रॉसिंग करते हुए मैंने ध्यान दिया नहीं, बीकानेर वाली साइड से गाड़ी आई, इतनी फास्ट गाड़ी आई, मतलब पल भर में परमेश्वर वहां पर हमें बचा लिया। नहीं अगर होता तो वहां उड़ा देते। और एक न्यूज में था, एक्सीडेंट में एक फैमिली खत्म। पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है तो कुछ भी हो, आने वाला हर टाइम, आने वाली हर वक्त परमेश्वर जानता है। इसलिए आप हमेशा एक ही चीज का सामर्थ्य मांगना है, पवित्र आत्मा तुझे मुझे सामर्थ्य। हालेलुया। मेरे पर कर्जा है, कैसे उतरेगा? मेरे पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, मेरा फैमिली में लड़ाई झगड़ा है, कैसे होगा? मैं एक ही बात कहता हूँ, पवित्र आत्मा को सारी चीज सौंप दीजिए, परमेश्वर अपने तरीके से सारी स्थिति को हैंडल कर लेगा। अब ये न सोचे मैं करूंगा, मैं नहीं है यार। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर के वैल्यू समझिए। हम हमेशा एक बात को बोलते हैं, हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बोला है? मत्ती का अध्याय 28 में लास्ट में क्या लिखा है? दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे, बोलो एक बार सुनो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। तो परमेश्वर का वायदा क्या है? सच्चा है। और सुबह भी हम वचन की पढ़ सुन रहे थे तो क्या बोल रहे थे? परमेश्वर के दास लोग बोल रहे थे ना कि जो बारिश होती है ना, वो जब बरसती है तो कुछ न कुछ तो खाली तो जाएगी नहीं। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन अगर हमें कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है और तुझे मैं आशीष दूंगा, तो परमेश्वर इससे बड़ी आशीष हमारे लिए, आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। किस बात के लिए? कि परमेश्वर जैसे नूह पर तूने अनुग्रह किया, वैसे ही तूने हम पर अनुग्रह किया।
हालेलुया। परमेश्वर ने हमने परमेश्वर को नहीं जाना। कल हमने वचन सुना था, बोला था परमेश्वर यीशु मसीह खुद पतरस के पास गया। आपके पास कौन आया? चला कि यीशु मसीह। मेरे पास रेडियो के जरिए यीशु मसीह बोला, बात किया। मेरी क्या औकात थी कि हम यीशु मसीह को जाने? मेरी क्या औकात है हम उसके पीछे चले? मेरी क्या औकात है कि मैं आपके साथ इस वचन को शेयर करूं? यीशु मसीह कर रहा है सब कुछ, उसके पीछे सारा काम परमेश्वर का है, आपका मेरा कुछ नहीं है। वो तो हमारे से बहुत सारा काम करा रहा है और हमें उसका मालूम नहीं है, और हम उसका वैल्यू नहीं, ध्यान नहीं है, उसका वैल्यू हमें पता नहीं है। और उस वैल्यू को हमें समझना है। पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगना है। पवित्र आत्मा तू मुझे सामर्थ्य दे और इस बात को समझने के लिए शक्ति दे। और जब हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे तो दानियल जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, आपको मेरे को मालूम है, वचन पढ़ रहा, प्रार्थना करता और परमेश्वर के साथ चला। सजा क्या मिली उसको? दुश्मनों ने क्या सजा बनाई? भूखे 12 कितने शेर थे पता नहीं, एक भूखे शेर में डालने की योजना डाली। देखो क्या कर रहा था वो? प्रार्थना। आप और हम फैमिली में है, हम सोचे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप वचन के साथ चल रहे हो, प्रार्थना के साथ चल रहे हो, दुश्मन डरा हुआ है, मगर आपके सामने एक परेशानी आई है। वही परेशानी आपके और मेरे लिए आशीष का कारण बन जाएगी। हालेलुया। वो जो कर्जा है वो हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हमें नष्ट नहीं कर सकता वो कर्जा। वो बीमारी, हमारे घर में कोई परेशानी, वो बीमारी परेशानी हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आई। इसीलिए भजन संहिता 23 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अंधकार भरी तराइयों से होकर गुजरूंगा। हालेलुया। हम उस अंधकार भरी तराइयों में जाएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, मगर गुजरना तो पड़ेगा। हालेलुया। गुजरेंगे तो हमें पता भी चलेगा, हाँ ये मेरे दिक्कत आई थी, भाई तू टेंशन मत कर, वो दिक्कत चली जाएगी। मेरे भी कर्जा था, आपके भी कर्जा है, मेरा निकल गया, आपका भी निकलने वाला है। हालेलुया। ये अंधकार की तराइयां हैं जिससे हमें गुजर रहे हैं। हालेलुया। और इन तराइयों से गुजरना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा समझौता है ही नहीं। हालेलुया। आप सोचते नहीं नहीं मेरे को तो इस अंधकार की इस परेशानी क्यों आ गई, मेरे ये परेशानी क्यों आ गई। अभी हम देखते हैं, अभी एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया मसीह लोगों के बीच में कि अमित शाह ने से बोल दिया, भाई यीशु मसीह के लोगों की तो खैर नहीं है, उनकी जब सरकार आएगी तो हमें निकाल देगी। अभी किसी की सरकार है इंडिया में? किसकी सरकार है? उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार है। किसी को निकाला? शैतान धमकी देता है। शैतान क्या देता है? धमकी, और कुछ नहीं कर सकता। जब हम छोटे थे, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कोई बदमाशी करते या रोते तो क्या कहते, चुप हो जाए, बाबू आना वाला है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा जट है वो, तुझे ना बहुत मारेगा कुटेगा। तो हम चुप हो जाए, बाबा बड़े हो गए तो पता चला बाबा क्या है, कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार मसीह लोगों को धमकाया जाता है। क्या देता है? तुम्हें पैसे से तुम्हें ये कर देगा, ये बीजेपी आ जाएगी, ये कर देगी, फलाना संगठन ये कर देगा। अरे भाई पवित्र आत्मा अगर आपके साथ में है, दानियल के साथ में, दानियल को जब पता चल गया, दानियल को जब पता चल गया कि मुझे तो शहरों में भूखों का शेर है, भाई 1 महीने से भूखे हैं और उनके मांद में डालने वाला है, मगर उनका कोई घबराहट नहीं हुआ। हालेलुया। हुआ। वचन कहता है कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर बचा सकता है। मगर उसका जो दोस्त था राजा, कौन था? ध्यान रखना आप इस बात को। दानियल का दोस्त कौन था? उस टाइम का सबसे बड़ा राजा। वचन कहता है कि वो फ्रेंड था, दोस्त था, और उसको पता चला कि दुश्मनों ने तो क्या बना ली, एक योजना बना ली। क्या योजना बनाई है? दानियल को बर्बाद करने के लिए एक नया कानून बना दिया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल को कोई घबराहट नहीं हुई। कोई आज क्या हमारा जीवन में परेशानी है तो हमारे घबराहट हो रही है? अगर पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है ना तो घबराहट हो ही नहीं सकती। हालेलुया। हमें पता है, मगर हमें ये तो पता नहीं है ये कैसे होगा, क्या होगा, मगर हमें ये पक्का पता है पवित्र आत्मा अगर साथ है तो अगला जो दिन है वो मेरा है। अगला जो टाइम है मेरा है, अगली जो साल है वो मेरी है। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का लोग कभी बुड़बुड़ाता नहीं, कुड़कुड़ाता नहीं, कोई किसी पर दोष नहीं लगाता। हालेलुया।
कोई दोष नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है तो जो भी निर्णय होना है, किसी की सरकार आए, किसी का राज आए, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आप और हमारे साथ है तो हमें कोई भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो डरने हमें क्यों डरे उस बात को लेकर? शैतान हमेशा झूठा धमकी दे रहा है, झूठी धमकी, तो उस झूठी धमकी से हमें नहीं डरना है। और सबसे बड़ी बात इस बात को, जैसे नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ वैसे ही हम पर अनुग्रह हुआ, इसलिए हम परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं। इस वचन के जरिए परमेश्वर आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रार्थना करें।